हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 7.1। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताओ तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास 4 बिंदु हैं, यानी कि 4 शीर्ष दिए गए हैं। उन शीर्षों की बीच की दूरी निकाल के हमें ये सिद्ध करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, मतलब वर्ग बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना ये a बराबर दिया है। a बराबर कितना दिया है? -1 और -2। b बराबर कितना दिया है? b बराबर दिया है 1 और 0। और c बराबर कितना दिया है? c बराबर दिया है -1 और 2। और d बराबर कितना दिया है? d बराबर -3 और 0 दिया है। ये हमारे पास 4 बिंदु हैं और हमें पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी का सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है बीच की दूरी का सूत्र। तो सबसे पहले हम ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी की बीच की दूरी। तो यहाँ पर ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसके लिए हमें x1 y1 और x2 y2 के मान का पता होना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा हमारा x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान और ये y2 का मान। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1। x2 का मान कितना है? 1 माइनस x1 का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है? 0 माइनस y1 का मान -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू √1 और माइनस से माइनस ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस इस माइनस से ये भी प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा 1 + 1 2 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 का वर्ग 4 कितना हो जाएगा? √8। इसको अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। कितना हो जाएगा? 2√2। अगर कोई मात्रक नहीं दिया है तो केवल हम मात्रक लिख सकते हैं। क्लियर है? अब निकालेंगे हम BC के बीच की दूरी। तो अगर हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे BC इक्वल टू BC के लिए ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 - x1 का वर्ग। x2 कितना है? -1 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 और -1 माइनस के 2, तो -2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अगर इसको खोलेंगे तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC का मान हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और प्लस 2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो 2√2 मात्रक। क्लियर है? अब निकालेंगे हम AB बराबर निकल आया, BC बराबर निकल आया। अब CD बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CD बराबर। तो लिखेंगे CD इक्वल टू CD के लिए ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और D का हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला सेम रहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है?
-3 माइनस x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2 का होल स्क्वायर। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर -3 तो -3 माइनस से माइनस ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी इक्वल टू हो जाएगा -3 और +1 कितने हो जाएंगे -2 तो लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4 तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 तो √8 इसको बाहर निकालेंगे तो ये भी 2√2 मात्रक हो जाएगा। क्लियर है। ए बी का मान निकल आया, बी सी का मान निकल आया, सी डी का मान निकल आया। अब ए डी का मान निकालेंगे तो लिखेंगे ए डी इक्वल टू ए डी के लिए x1 y1 मतलब पहले वाला x1 y1 होता है, दूसरे वाला x2 y2 होता है तो ये हो जाएगा x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 कितनी है -3 माइनस x1 कितनी है -1 तो माइनस से ये प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 ये -2 है तो माइनस से ये प्लस होल स्क्वायर। क्लियर है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो रूट अपने स्थान पर रहेगा -3 प्लस -1 कितने हो जाएंगे -2 तो लिखेंगे -2 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्योंकि 0 + 2 कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा √8 जिसे हम 2√2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ए बी के बीच की दूरी कितनी आई है 2√2, बी सी के बीच की दूरी कितनी आई है 2√2, सी डी के बीच की दूरी कितनी आई है 2√2 और ए डी के बीच की दूरी भी 2√2 आई है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी कितना है 2√2 मात्रक है। इसीलिए तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इसीलिए दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है। मतलब ये जो शीर्ष दिए गए हैं वो एक वर्ग के शीर्ष दिए गए हैं। क्लियर है। और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है बिंदु -3 5 3 1 0 3 -1 और -4। ये हमें 4 बिंदु दिए गए हैं। इनसे देखना है कि कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे माना a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है -3 और 5। b बराबर कितना दिया है, b बराबर दिया है 3 और 1। c बराबर कितना दिया है, c बराबर दिया है 0 और 3। d बराबर कितना दिया है, d बराबर दिया है हमें -1 और -4। क्लियर है। और अगर हम दूरी का सूत्र ज्ञात करें तो दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू रूट, यहाँ पर ए के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 y1 और बी के होंगे वो होंगे x2 y2। क्लियर है। तो फॉर्मूले में रखेंगे x2 कितना दिया है 3 माइनस x1 कितना दिया है -3। तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 1 माइनस y1 कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर।
अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा √3 और 3 कितने हो जाएंगे 9, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 1 में से 5 गया तो कितना बचेगा -4 का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर खोल दें तो ये हो जाएगा √9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अगर हम इनको जोड़ दें तो जोड़ने के बाद संख्या आती है 1 और 6 7, 8 और 1 9, यानी कि 97 मात्रक। क्लियर है। अब निकालेंगे हम BC के बीच की दूरी। किसकी निकालेंगे? BC के बीच की दूरी। तो जब हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो B के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 y1 और C के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 y2। तो इसको भी हम फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर 0 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे -3, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर। अगर हम इसके स्क्वायर को खोलें तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट के अंदर 13 मात्रक। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये बराबर नहीं आ रहे हैं। चलो और आगे करके देखेंगे। हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, AB BC निकाल लिया, अब CD निकालेंगे। तो CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो C के निर्देशांक x1 y1 और D के निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD के निर्देशांक, यानी कि CD इक्वल टू बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -1 में से 0 जाएगा तो -1 ही रहेगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस -4 और -3 कितने हो जाएंगे -7 का स्क्वायर। अगर हम इनके स्क्वायर को खोलें तो -1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर 47, कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 मात्रक। क्लियर है। अब AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD भी निकाल लिया। अब निकालेंगे AD। क्या निकालेंगे? AD। तो फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1। A के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 y1 और D के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 y2। तो फॉर्मूला कौन सा होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है -3, तो माइनस से ये प्लस स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस y1 5 का स्क्वायर। अगर हम इनको आगे सॉल्व करें तो माइनस के 1 और प्लस के 3 कितने बचेंगे? प्लस के 2। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस -4 और -5 कितने हो जाएंगे -9। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 और 4 और 81 कितने हो जाएंगे 85, यानी कि 85 मात्रक। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो AB के बीच की दूरी कितनी है? रूट के अंदर 97। BC के बीच की दूरी कितनी है? रूट के अंदर 13। CD के बीच की दूरी कितनी है? रूट के अंदर 50 और AD के बीच की दूरी रूट के अंदर 85, मतलब एक भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AB नॉट इक्वल टू BC, मतलब AB BC के बराबर नहीं है, न ही BC CD के बराबर है और न ही CD AD के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए बिंदुओं से कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बनता है।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, अतः दिए गए बिंदुओं से कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। हमारे पास 4 बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके हमें पता लगाना है कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है इन बिंदुओं से वो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे, माना ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पे ए बराबर दिया है 4,5, बी बराबर 7,6, सी बराबर 4,3, डी बराबर 1,2। क्लियर है। हमारे पास 4 बिंदु दिए गए हैं। और अगर हम दूरी सूत्र की बात करें तो दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब निकालेंगे हम a और b के बीच की दूरी। क्या निकालेंगे, a b के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा रूट। इसके लिए हमें x2 और x1, y2 और y1 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे a के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 y1, b के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 y2। क्लियर है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 1 का वर्ग 1, और 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 मात्रक। क्लियर है। अब निकालेंगे हम BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन B के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 y1 और C के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 y2। तो यहाँ पर मान रखेंगे फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 7 प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 3 और y1 का मान 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 में से 7 गया तो कितना बचेगा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 गया तो फिर से -3 का स्क्वायर। अगर हम इनका स्क्वायर खोलेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर फिर से 9, 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18 मात्रक। क्लियर है। अब निकालेंगे हम C और D के बीच की दूरी। क्या निकालेंगे, C और D के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। तो फॉर्मूले में रखेंगे क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 1 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया तो -1 का स्क्वायर। अगर इनका स्क्वायर खोलें तो -3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, कितने हो जाएंगे 10 मात्रक। क्लियर है। ए बी निकल आया, बी सी निकल आया, सी डी निकल आया। अब निकालेंगे ए डी। क्या निकालेंगे ए डी के बीच की दूरी। तो ए के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 y1, डी के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x2 y2। तो फॉर्मूले में रखेंगे x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे
तो 1 में से 4 गया तो कितना बचेगा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 गया तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9 यानी कि 18 मात्रक, क्योंकि 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी बराबर कितना आया है, ए बी बराबर आया है हमारा रूट के अंदर 10 मात्रक। बी सी बराबर कितना आया है, बी सी बराबर आया है हमारा रूट के अंदर 18 मात्रक। और सी डी बराबर कितना आया है, सी डी बराबर आया है हमारा रूट के अंदर 10 मात्रक। और ए डी बराबर आया है रूट के अंदर 18 मात्रक। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर ए बी और सी डी बराबर हैं, क्या बराबर हैं, ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है ए डी, बी सी बराबर है ए डी। मतलब ये है कि आमने सामने की भुजा कैसी हैं, बराबर हैं। तो यह जो चतुर्भुज बनेगा वो समांतर चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पर ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, अतः यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है अतः यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज की ही समान होती हैं। अतः ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है ए डी, और यही हमारा आंसर होगा।